हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कंप्यूटर की इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने कंप्यूटर की पिछली क्लास नहीं देखी है, तो उसको भी आप देख लेना। मैंने कंप्यूटर की और यूपी जीके की चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है ना? नेटवर्क यानी कि कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना। एक से अधिक कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ना यानी कि कनेक्ट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्किंग कहलाता है। ये 2 तरीके से किया जा सकता है, एक तार के माध्यम से, एक बिना तार के माध्यम से। तार के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? तार के माध्यम से करेंगे तो हमें तार की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? जैसे कि जो केबल होती हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है, ठीक है? कंप्यूटर नेटवर्क इस तरीके से हम कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। बिना तार के माध्यम से करेंगे तो वायरलेसली करेंगे यानी कि रेडियो वेव का प्रयोग करेंगे, इंफ्रारेड वेव का प्रयोग करेंगे, ब्लूटूथ का प्रयोग कर सकते हैं, हॉटस्पॉट का कर सकते हैं, वाईफाई का कर सकते हैं और सैटेलाइट का कर सकते हैं। तो तार के माध्यम से करेंगे तो इन सारी केबलों का प्रयोग करना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से। और बिना तार के माध्यम से करेंगे तो हमें वायरलेसली यानी कि इन वेव का प्रयोग करना पड़ेगा, तरंगों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है? और इन दोनों तरीकों से ही हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो कई टाइप का होता है, जैसे कि LAN लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक सिटी के लिए होता है, ये लोकल के लिए होता है ना? एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे के पूरे देश के लिए होता है। एक होता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये अपने पर्सनल यूज के लिए होता है, अपने घर में यूज करना हो, है ना? एक होता है CAN कैंपस एरिया नेटवर्क, ये अपने किसी कैंपस में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में यूज करना हो तो उसको कहते हैं CAN। एक होता है VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन की। एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में यानी कि एक ऑफिस हो गया, एक बिल्डिंग हो गया, एक स्कूल हो गया, कोई कॉलेज हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, उसमें जुड़े होते हैं। एक सीमित क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सीमित क्षेत्र यानी कि उसकी जो लिमिट है लगभग जो है 1 किलोमीटर तक, है ना? 1 किलोमीटर की रेंज में कोई हॉस्पिटल वगैरह हो गया, उसमें हम जितने भी कंप्यूटर होते हैं, उनको आपस में जोड़ सकते हैं और उस नेटवर्क को कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। रेंज इसकी सामान्यतः 1 मीटर से 1 किलोमीटर तक होती है, यानी कि कुछ मीटर से 1 किलोमीटर तक होती है। कभी-कभी बड़े कैंपस में थोड़ा अधिक भी हो सकती है, 1 से 1.5 किलोमीटर तक भी हो सकती है। विशेषताएँ, इसमें जो इंटरनेट की स्पीड होती है, बहुत तेज़ होती है, डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत तेज़ होती है, डेटा सिक्योरिटी इसमें अधिक होती है और प्राइवेट नेटवर्क होता है। कैसा होता है? ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, इसलिए इसमें नेटवर्क किराए पर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ठीक है, आप समझ गए लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र के लिए, एक लोकल एरिया के लिए, ठीक है? ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको कनेक्ट करने के लिए हमें केबल की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? केबल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसी को अगर हम वायरलेस के द्वारा कनेक्ट करें, तो हम इसको कह सकते हैं VLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? VLAN क्या है? एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर अन्य डिवाइस तार के बिना यानी कि वायरलेस के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसमें रेडियो सिग्नल का प्रयोग कर सकते हैं, वाईफाई का प्रयोग कर सकते हैं। इनके माध्यम से आपस में हम कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं। इसका उपयोग घर में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में आदि में किया जा सकता है। तो सेम लोकल एरिया नेटवर्क को ही अगर वायरलेस से जोड़ दिया जाए, तो इसको हम बोल सकते हैं VLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? विशेषताएँ वही वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, इसमें बिना तार के कनेक्शन हो जाते हैं। इसमें वाईफाई का और रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं और मोबिलिटी यानी कि डिवाइस आसानी से कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टॉलेशन आसान होता है और फ्लेक्सिबल होता है, एग्जाम्पल वाईफाई नेटवर्क। इसके बाद हम बात करते हैं मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक सिटी नेटवर्क होता है, एक शहर को या शहर के किसी कस्बे को जोड़ने के लिए
इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी शहर या उसके कस्बे को जोड़ने के लिए बनाया जाता है, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये लैन से बड़ा होता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, वैन से छोटा होता है। इसकी रेंज होती है 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। कितनी? जो लोकल एरिया नेटवर्क है, इसकी रेंज कितनी थी? इसकी थी 1 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक। लेकिन जो मैन है, मैन की जो रेंज है ये है 5 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर। ठीक ठीक है। और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है, इसकी जो लिमिट होती है वो तो अनलिमिटेड होती है, इसकी रेंज अनलिमिटेड होती है। तो इसका उपयोग जो है मैन का सिटी लेवल नेटवर्किंग के लिए किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वैन की, वाइड एरिया नेटवर्क की। ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो किसी देश, द्वीप या पूरे विश्व में फैला है, उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, जिसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड में या पूरे देश में आपस में सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, है ना? ये सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। जैसे कि इंटरनेट इसका एक एग्जांपल है। कौन है? इंटरनेट। और बैंकों के जो एटीएम होते हैं, ये भी इसी नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, है ना? सभी बैंकों के जो भी एटीएम होते हैं वो इसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पैन की, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, लगभग 1 से 10 मीटर के लिए। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें हम अपनी सभी डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। किसके माध्यम से? ब्लूटूथ के माध्यम से, हॉटस्पॉट के माध्यम से, शेयरेट वगैरह के माध्यम से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं, है ना? ये व्यक्तिगत डिवाइसों को जोड़ता है। इसके बाद होता है एक बीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बीपीएन क्या करता है? एक नेटवर्क तकनीकी है जो पब्लिक और अनसिक्योर्ड नेटवर्क को सिक्योर कनेक्शन में बदलती है। अभी आपने देखा था कि टेलीग्राम बैन हो गया था, और टेलीग्राम बैन होने की वजह से कुछ लोग क्या कर रहे थे? बीपीएन का यूज करके और क्या कर रहे थे? टेलीग्राम को चला रहे थे। तो बीपीएन क्या करता है? बीपीएन आपकी जो रियल आईपी एड्रेस होता है और जो लोकेशन होता है उसको छिपाता है, और वो लोकेशन होता है कहीं और की दिखाता है। तो जब भी आप वीपीएन चेक करेंगे या कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे तो वो कहीं सिंगापुर की दिखाएगा, या कहीं थाईलैंड की दिखाएगा, जापान की दिखाएगा, नीदरलैंड की दिखाएगा। तो आपका पूरा का पूरा लोकेशन चेंज हो जाता है। जब पूरा का पूरा लोकेशन चेंज हो जाएगा तो आपका इसी वजह से टेलीग्राम वर्क कर रहा था, आप लोगों ने चलाया भी होगा, है ना? तो जो वीपीएन होता है रियल आईपी एड्रेस और लोकेशंस को छुपाता है, डेटा की इनक्रिप्शन द्वारा सुरक्षित रखता है। ठीक है। मुख्य बिंदु जैसे कि सिक्योर और इनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है, आईपी एड्रेस और लोकेशन को हाइड कर देता है, पब्लिक वाईफाई पर डेटा प्रोटेक्ट रहता है, और प्राइवेसी और ऑनलाइन सिक्योरिटी बढ़ाता है। ये वीपीएन होता है, कई सारे लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद कई सारे और भी होते हैं नेटवर्क। पोलैन होता है पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। आप इसकी फुल फॉर्म याद रखना, बाकी इसके बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, है ना? वीलैन होता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। डब्ल्यूएलएन होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इसको तो हम बता चुके हैं। एसएएन होता है स्टोरेज सिस्टम एरिया नेटवर्क। इसके बाद थोड़ा-सा क्विक रिवीजन करते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये वेरी स्मॉल नेटवर्क फॉर पर्सनल डिवाइस, है ना? विद इन 1 टू 10 मीटर, 1 से 10 मीटर के अंदर अपनी पर्सनल डिवाइसों को जोड़ने के लिए पैन का यूज़ किया जाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट और स्मार्ट वॉच। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। नेटवर्क यूज्ड विद इन ए लिमिटेड एरिया लाइक होम, ऑफिस, स्कूल। एक सीमित क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, जैसे किसी हॉस्पिटल में, किसी घर में, किसी बिल्डिंग में, है ना? इसकी जो लिमिट होती है वो 1 किलोमीटर तक होती है। ऑफिस वाईफाई से, कंप्यूटर लैब इत्यादि, है ना? मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको सिटी एरिया नेटवर्क भी बोला जाता है। ये एक सिटी के लिए होता है, एक बड़े शहर के लिए होता है, एक महानगरीय क्षेत्र को कवर करने के लिए होता है ना? इसमें सिटी वाइड केबल नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे महाद्वीप को कनेक्ट करने के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है। लार्जेस्ट नेटवर्क कनेक्टिंग कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, है ना? महाद्वीपों को और देशों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसका होता है इंटरनेट। कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। एक पूरे के पूरे कैंपस में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस या संस्थान की कई इमारतों को जोड़ने वाला नेटवर्क होता है। यूनिवर्सिटी कैंपस इसका
एग्जाम्पल है। सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, है ना। हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिंग स्टोरेज होता है, स्टोरेज डिवाइसों को सर्वर से जोड़ने वाला हाई स्पीड नेटवर्क है ये, है ना। डेटा सेंटर्स जो होते हैं वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सार्वजनिक इंटरनेट पर बनाया गया है सुरक्षित निजी नेटवर्क होता है। ये जो तुम्हारा आईपी एड्रेस होता है और लोकेशन होती है उसको हाइड कर देता है। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा संचार की, डेटा कम्युनिकेशन की, यानी कि डेटा संचार की। ठीक है, संचार का अर्थ क्या होता है? सूचनाओं को आदान प्रदान करना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा का या सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक कंप्यूटर से डेटा निर्देश सूचनाएं दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचती हैं, डेटा संचार कहलाता है। ठीक है, डेटा को सिग्नल के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सिग्नल तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? डिजिटल सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल होते हैं और हाइब्रिड सिग्नल होते हैं। डिजिटल जो सिग्नल होते हैं, ये डिजिटल सिग्नल डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तन करते हैं, यानी कि बाइनरी संख्याओं में के रूप में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, एनालॉग सिग्नल होते हैं, ये एनालॉग सिग्नल में डेटा रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान करते हैं। और हाइब्रिड सिग्नल होते हैं, इसमें एनालॉग का प्रयोग भी किया जाता है और डिजिटल का प्रयोग भी किया जाता है। तो याद रखेंगे, डिजिटल सिग्नल डिजिटल सिग्नल जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करते हैं, यानी कि भेजते हैं, बाइनरी संख्याओं के रूप में डाटा को भेजते हैं। ठीक है, एनालॉग में एनालॉग सिग्नल यानी कि रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं डेटा को आदान प्रदान करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं संचार चैनल, कम्युनिकेशन चैनल की। दो जुड़ी हुई डिवाइसों के बीच सिग्नल भेजने की दिशा संचार चैनल कहलाती है। संचार चैनल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपलेक्स चैनल होता है, हाफ डुप्लेक्स चैनल होता है और फुल डुप्लेक्स चैनल होता है। ठीक है, कौन कौन से? सिंपलेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल और फुल डुप्लेक्स चैनल। जो सिंपलेक्स चैनल होता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हमें डेटा भेजना है तो केवल एक दिशा में डेटा ट्रांसफर होता है। कितनी दिशा में? एक दिशा में। इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, यानी कि एक संचार डिवाइस सूचना भेज सकती है, दूसरी उसे प्राप्त कर सकती है लेकिन भेज नहीं सकती है। एक सिस्टम से डाटा भेज सकते हैं, दूसरा सिस्टम जो है वो उसे रिसीव कर सकता है, लेकिन उसी टाइम पर दूसरा सिस्टम भेज नहीं सकता। उसी टाइम पे क्या कभी भी भेज नहीं सकता है, डाटा केवल एक डायरेक्शन में भेज सकते हैं। एक सेंड कर सकता है, दूसरा केवल और केवल रिसीव कर सकता है। तो इस चैनल को कहते हैं सिंपलेक्स चैनल। उदाहरण होता है कीबोर्ड, माउस, रेडियो और टेलीविजन, इसके उदाहरण हैं सिंपलेक्स चैनल के। इसके बाद हम बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स चैनल की। इस चैनल में क्या होता है? डेटा हम भेज भी सकते हैं और डेटा हम रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक टाइम पे या तो डेटा हम भेजेंगे, उसी टाइम पे हम डेटा रिसीव नहीं कर सकते हैं, या तो हम डेटा भेज सकते हैं एक टाइम पर, या तो हम डेटा रिसीव कर सकते हैं। इस चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, किंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह हो सकता है। डाटा का जो प्रवाह है वो दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन एक टाइम पे या तो हम डाटा भेज सकते हैं या तो हम डाटा रिसीव कर सकते हैं। जिस टाइम पे हम भेज रहे होंगे उस टाइम पे ये वाला सिस्टम नहीं भेज पाएगा, यानी हम रिसीव नहीं कर पाएंगे। जिस टाइम पे हम रिसीव कर रहे होंगे उस टाइम पे हम भेज नहीं पाएंगे, यानी कि एक टाइम पर एक ही काम हो सकता है। उदाहरण होता है इसका वॉकी टॉकी, है ना। जो वॉकी टॉकी है हाफ डुप्लेक्स चैनल का उदाहरण है। फुल डुप्लेक्स चैनल की बात करते हैं। इस चैनल में डेटा का संचार दोनों दिशाओं में होता है और दोनों चैनल लगातार डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं, यानी कि सेंडर जो है एक सिस्टम से डाटा सेंड भी कर सकता है और उसी टाइम जो रिसीवर है दूसरा सिस्टम से अपना डेटा भेज भी सकता है, यानी कि एक ही टाइम पे हम डाटा भेज भी सकते हैं और उसी टाइम पे डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं। तो आप समझ गए, हाफ चैनल, हाफ डुप्लेक्स चैनल, फुल डुप्लेक्स चैनल और सिंप्लेक्स चैनल। ठीक है, इस तरीके से डेटा को सिग्नल्स के रूप में भेजा जाता है। सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटल हो सकते हैं, डिजिटल यानी कि जो बाइनरी में भेजते हैं, एनालॉग में रेडियो का प्रयोग करते हैं, हाइब्रिड में डिजिटल और एनालॉग का दोनों का प्रयोग कर सकते हैं।
जो संचार चैनल होते हैं ये सिंप्लेक्स हो सकता है, यानी कि डेटा को केवल भेज सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, यानी कि डेटा को हम भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे या तो डाटा हम भेजेंगे या तो डाटा हम रिसीव करेंगे। फुल डुप्लेक्स होता है, इसमें हम डाटा को भेज भी सकते हैं, डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं और हम एक ही टाइम पे डाटा भेज भी सकते हैं, डाटा रिसीव भी कर सकते हैं फुल डुप्लेक्स चैनल में। उपयोग के अनुसार इनका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की। तो जो नेटवर्क टोपोलॉजी है ये क्या होता है? नेटवर्क को यानी कि कंप्यूटर को जोड़ने का तरीका। कंप्यूटर को हम इस तरीके से जोड़ सकते हैं, है ना? कंप्यूटर को हम गोल-गोल इस तरीके से जोड़ सकते हैं, इस तरीके से। तो कंप्यूटर को जो जोड़ने का तरीका है, वही कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी किसी भी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है, कंप्यूटर को जिस आकार से आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है? कई टाइप की होती हैं जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है? सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी। किसकी बात करते हैं? बस टोपोलॉजी की। ये आप देख रहे हैं, ये बस टोपोलॉजी है। इसमें एक सिरे पर टर्मिनेटर होता है और दूसरे सिरे पर टर्मिनेटर होता है। बीच में एक मोटी केबल होती है, मोटी कोएक्सियल केबल होती है और इससे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। पीसी-ए जुड़ा है, पीसी-बी जुड़ा है, पीसी-सी जुड़ा है और पीसी-एफ जुड़ा है। इस तरीके से ये जो पीसी जुड़े होते हैं, ये केबल थोड़ी-सी पतली होती है, लेकिन कोएक्सियल केबल ही होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे एक नेटवर्क खत्म हो गया, खराब हो गया, तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो बाधित हो जाता है, बंद हो जाता है। बस टोपोलॉजी, इस नेटवर्क में सभी नोड्स नोड्स कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर, है ना? सभी नोड एक केबल से जुड़े होते हैं। इसे तार के आरंभ में और अंत में टर्मिनेटर लगे होते हैं। बस टोपोलॉजी का उपयोग ईथरनेट नेटवर्क में किया जाता है। ईथरनेट नेटवर्क के द्वारा किया जाता है, ठीक है? बस टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। इसे हॉरिजॉन्टल टोपोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। लाभ क्या है? कनेक्शन आसान होता है, डेटा दोनों तरफ से ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि डेटा दोनों तरफ से आदान-प्रदान हो सकता है। हानि क्या है? फॉल्ट पहचानना मुश्किल होता है, बस के खराबी से पूरा संचालन खराब हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी की। ये है स्टार टोपोलॉजी। एक बीच में हब होता है और हब से सारे कंप्यूटर इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये होती है स्टार टोपोलॉजी, ठीक है? इसमें भी क्या होता है, एक कंप्यूटर जो अगर खराब हो जाएगा, तो अदर कंप्यूटर पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीकृत हब होता है, एक बीच में सेंटर में हब होता है, जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। केंद्रीकृत जो हब होता है ये होस्ट कंप्यूटर होता है, इसे होस्ट कंप्यूटर कहा जाता है। सेंट्रल और जो वर्क स्टेशन होते हैं, इनके बीच में दो दिशीय पॉइंट टू पॉइंट संचार इससे होता है, यानी कि टू डायरेक्शनल होता है। संचार जा भी सकता है डेटा और आ भी सकता है। ये सबसे लोकप्रिय टोपोलॉजी है। किसी एक कंप्यूटर के खराब या फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है? हानि क्या है? अगर सेंट्रल हब खराब हो जाए, अगर मान के चलिए जो बीच वाला कंप्यूटर है, इसे होस्ट कंप्यूटर कहा जाता है, ये ही खराब हो जाए, तो क्या होगा? पूरी की पूरी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा, ठीक है? स्टार टोपोलॉजी का उपयोग एयरलाइन, आरक्षण काउंटर, बिजनेस ऑफिस बैंक में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, रिंग की तरह सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये कंप्यूटर इधर इससे कनेक्ट है, ये कंप्यूटर इधर इससे कनेक्ट है, यानी कि एक कंप्यूटर दो कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, ठीक है? इसमें जो डेटा का आदान प्रदान होता है वो एक डायरेक्शन में होता है। डेटा का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। रिंग टोपोलॉजी से प्रत्येक डिवाइस रिपीटर के रूप में काम करती है, सिग्नल को बढ़ाकर अगले डिवाइस पर प्रसारित करती है। ये कंप्यूटर क्या करेगा? सिग्नल को बढ़ाएगा, इस पर भेज देगा। फिर ये कंप्यूटर क्या करेगा? सिग्नल को बढ़ाएगा, आगे भेज देगा। तो सिग्नल को बढ़ाकर अगले डिवाइस पर प्रसारित कर देती है। रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक संभावित नोड दो दिशाओं से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सारे कंप्यूटर इधर इससे जुड़ा है, इधर इससे जुड़ा है, यानी कि दो डिवाइसेस से, दो नोड से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, एक ब्रेक पूरे परिचालन को बाधित कर देगा। अगर ये सिस्टम खराब हो जाए तो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, ठीक है? तो ये है रिंग टोपोलॉजी।
इसके बाद बात करते हैं मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी इस तरीके से होती है, सारे के सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी है, इससे भी है और इससे भी है। ये कंप्यूटर है, इससे भी कनेक्ट 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 है। ये कंप्यूटर है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है और इससे भी कनेक्ट है। तो सभी कंप्यूटर होते हैं, वो एक से ज़्यादा कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। सभी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। प्रत्येक प्रत्येक उपकरण हर दूसरे डिवाइस से जुड़ा होता है। एक डिवाइस नेटवर्क में सभी को डेटा भेज सकते हैं। एक के खराब होने पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इंटरनेट मैश टोपोलॉजी का उदाहरण है। इंटरनेट जो है वो मैश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। यह टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होती है। इसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क या कंप्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है। मुख्य टोपोलॉजी का उपयोग मुख्य रूप से वाइड एरिया नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। ठीक है, जो मैश टोपोलॉजी है इसका प्रयोग वैन में और वायरलेस नेटवर्क में किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी, इसमें दो टोपोलॉजी का प्रयोग होता है, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। दोनों को मिलाकर एक ट्री टोपोलॉजी बनाई जाती है। बस टोपोलॉजी से ये जुड़े होते हैं, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, ये नेटवर्क पेड़ की तरह दिखाई देते हैं। डिवाइस पर केवल आमतौर पर ट्री टोपोलॉजी द्वारा उपयोग किया जाता है। इसे हिरारिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी ट्री टोपोलॉजी। इसके बाद हाइब्रिड टोपोलॉजी होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक बुनियादी टोपोलॉजी का इंटरकनेक्शन होता है ना, जिनमें से हर एक दूसरे से संबंध होता है हर एक का, है ना। जैसे कि रिंग टोपोलॉजी का प्रयोग कर लिया, स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग कर लिया, बस टोपोलॉजी का प्रयोग कर लिया, बीच में राउटर लगा दिया और सबको जोड़ दिया, है ना। तो ये है हाइब्रिड टोपोलॉजी। सारी टोपोलॉजी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। आप हमें कमेंट करके बताना। ये हमने थोड़ा-सा टाइम बचाने के लिए आपके लिए थोड़ा-सा एआई का प्रयोग किया है और एआई को मैंने थोड़ा-सा स्मार्ट तरीके से प्रयोग किया है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा और इसको प्रिंट कराने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा-सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरिज़न करते हैं। टोपोलॉजी यानी कि जो बस टोपोलॉजी है, ये सभी कंप्यूटर एक-दूसरे से केवल बस के द्वारा जुड़े होते हैं, केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें एक मुख्य केबल होती है और इसमें जो खर्च होता है वो कम होता है, आसान होता है इसका इंस्टॉलेशन, है ना? केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, बीच में एक हब होता है, जिससे होस्ट कंप्यूटर होता है और जिससे सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। सभी नोड्स एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े होते हैं। सेंट्रल कंट्रोल होता है। फॉल्ट डिटेक्शन आसान होता है, नेटवर्क स्टेबल होता है। एक कंप्यूटर खराब होने से पूरा नेटवर्क चलता रहता है, खराब नहीं होता है। हब खराब होने पर पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। अगर पूरा का पूरा हब खराब हो जाएगा, बीच वाला जो होस्ट कंप्यूटर है खराब हो जाएगा, तो पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे के सारे कंप्यूटर रिंग की तरह जुड़े होते हैं। सभी कंप्यूटर एक सर्किल में जुड़े होते हैं। डेटा एक दिशा में इसमें घूमता है। डेटा ट्रांसमिशन ऑर्डरली होता है। एक नोड खराब होने से पूरा का पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे के सारे कंप्यूटर यानी कि हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है ना। मल्टीपल इसमें कनेक्शन होते हैं। हाई रिलायबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, बहुत महंगा होता है। कैसा होता है, बहुत महंगा होता है। और इसी का एग्जाम्पल है इंटरनेट। किसका, इसी का एग्जाम्पल है इंटरनेट मैश टोपोलॉजी का। ट्री टोपोलॉजी, इसमें स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इसे हिरारिकल स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, याद रखना। बड़े नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। मेंटेनेंस इसका थोड़ा कठिन होता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी में दो या दो से अधिक टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन होता है, बहुत स्केलेबल और एडेप्टेबल होता है। डिजाइन और लागत इसकी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन लाइन की। जो कम्युनिकेशन लाइन होती हैं, ये कंप्यूटर और टर्मिनल के बीच में डेटा संचार के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है, उसे कम्युनिकेशन लाइन या डेटा लिंक कहते हैं। ठीक है, जोड़ने के लिए, यानी कि ये वायर्ड होते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया जैसे कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया को वायर्ड नेटवर्क भी कहा जा सकता है और अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस नेटवर्क भी
कहा जा सकता है। गाइडेड मीडिया यानी कि जो केबल होता है तार के माध्यम से होता है, इसमें कोएक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है और ट्विस्टेड केबल होती है। इन केबल का प्रयोग किया जाता है। अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस होता है, बिना तार के होता है। इसमें रेडियो वेव का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है और इंफ्रारेड वेव का प्रयोग किया जाता है। वायर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं पहले। इसे गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। इसमें डेटा का संचार तारों या केबल के माध्यम से होता है। केबल मुख्यतः कॉपर या फाइबर से बनी होती हैं। ये मुख्यतः 3 भागों में बटी होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है और ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ठीक है? ट्विस्टेड पेयर की जो केबल होती है, इसे ईथरनेट केबल के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉपर वायर होती है और इसमें एक दूसरे के मध्य लपेटे होते हैं। जो तार होते हैं, ट्विस्ट होते हैं। एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से तार लपेटा हुआ होता है। ठीक है? पुरानी जो टेलीफ़ोन लाइन्स होती हैं, उनमें प्रयोग किया जाता था और जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल में जो प्रयोग है कोएक्सियल केबल का अधिकतर जो टीवी हैं, उनको चलाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा ना ऊपर डिश वगैरह जो लगी होती है, छतरी लगी होती है, तो छतरी से है ना जो एंटीना होता है डिश का उससे जो टीवी में केबल कनेक्ट होती है, वही होती है कोएक्सियल केबल आपने देखी होगी, है ना? एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल के लिए ये प्रयोग की जा सकती है। डेटा रेट जो ट्रांसफर की होती है वो होती है 10 एमबी पर सेकंड, ठीक है? इसके बाद होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वर्क करती है। किसके सिद्धांत पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर वर्क करती है। इसमें गिलास या प्लास्टिक के फाइबर का प्रयोग किया जाता है ना? किसका? गिलास या प्लास्टिक के फाइबर का प्रयोग किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर या कोएक्सियल से ज़्यादा अच्छी होती है। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है, उससे ज़्यादा अच्छी होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, है ना? अच्छी होती है, पतली होती है, वजन में हल्की होती है और लंबी दूरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इंटरनेट है, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ट्रांसफ़र होता है क्योंकि इसमें जो डेटा है उसका लॉस नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद ईथरनेट केबल होती है, लोकल एरिया नेटवर्क के भीतर इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकतम दूरी 100 मीटर होती है इसकी और ब्रिज से कनेक्ट करके इसकी जो लंबाई है, जो दूरी है उसको बढ़ा दिया जाता है। गाइडेड मीडिया मैंने अभी बताया ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं, टेलीफोन लाइन में और लोकल एरिया नेटवर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्विस्टेड जो केबल होती हैं, उनके तार में इस तरीके से लपेटे हुए होते हैं। कोएक्सियल केबल होती हैं टीवी और सीसीटीवी यानी कि ब्रॉडबैंड में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल उच्च गति से इंटरनेट ट्रांसफ़र करने के लिए, लंबी दूरी के लिए और अधिक बैंडविड्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वायर्ड गाइडेड मीडिया यानी कि तारों और केबल के माध्यम से डेटा का संचार होता है और वायरलेस यानी कि अनगाइडेड मीडिया हवा से यानी कि रेडियो वेव से, माइक्रोवेव वेव से और इंफ्रारेड वेव से इनके माध्यम से डेटा का संचार होता है। ठीक है? तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो गाइडेड मीडिया है इसको हमने पढ़ लिया है और अनगाइडेड मीडिया हम पढ़ते हैं। गाइडेड मीडिया तीनों केबल के बारे में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें डेटा को 2 या 2 से अधिक डिवाइस के बीच बिना तार के ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें कोई भी तार का प्रयोग नहीं होता है। इनमें जो होता है वो वेव का प्रयोग होता है, तरंगों का प्रयोग होता है जैसे कि रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव इस तरीके से, है ना? रेडियो वेव रेडियो तरंग में किसी भी भौतिक वस्तु को छेदन करने की क्षमता होती है, यानी कि किसी भी वस्तु के पार वो निकल सकती है। प्रयोग होता है इसका रेडियो तरंगों का एफएम रेडियो में, मोबाइल सिग्नल में भी रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है, ये भी आप याद रखना। इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी कि इनमें डाटा जा भी सकता है और डेटा आ भी सकता है, लेकिन ये दीवार को यानी कि कोई भी फिजिकल वस्तु होती है उसको पार नहीं कर सकती हैं और ज़्यादा दूर के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती हैं। प्रयोग होता है ऑटोमेटिक डोर के लिए, है ना? टीवी के लिए जो रिमोट होता है उसमें, एसी रिमोट में, वायरलेस स्पीकर में, रिमोट कार में, इनमें इसका प्रयोग होता है इंफ्रारेड तरंगों का। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है, रिमोट सेंसिंग होता है, यानी कि इसमें दिशा ज्ञान यानी कि नेविगेशन में इसका प्रयोग होता है, रिमोट सेंसिंग में इसका प्रयोग होता है, पॉइंट टू पॉइंट इसमें संचार होता है। डेटा का संचार करने के लिए इसमें रेडियो सिग्नल का प्रयोग
किया जाता है। इसके बाद अनगार्डेड मीडिया हमने अभी देख लिया, रेडियो वेव लंबी दूरी के वायरलेस संचार जैसे कि एफएम रेडियो और वाईफाई में इसका प्रयोग होता है। माइक्रोवेव में सैटेलाइट संचार पॉइंट टू पॉइंट लिंक का प्रयोग होता है। इंफ्रारेड वेव कम दूरी के संचार जैसे कि टीवी रिमोट सेंसर में इसका प्रयोग होता है। टेक्नोलॉजी अगर मैं और बात करूं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसमें सैटेलाइट का प्रयोग होता है। लंबी दूरी के संचार के लिए अंतरिक्ष से उपयोग होता है, बड़े क्षेत्रों को ये कवर करता है। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, कम दूरी के इंटरनेट एक्सेस के लिए वायरलेस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है उपकरणों के बीच कम दूरी पर डेटा ट्रांसफर के लिए। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। VWLL यानी कि वायरलेस इन लोकल लूप, बिना तारों के स्थानीय टेलीफोन संचार प्रणाली ये होती है। बाईमैक्स एक होता है, बाईमैक्स क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड इंटेरोपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। लंबी दूरी पर हाई स्पीड वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रदान करता है। कौन? बाईमैक्स, है ना। ब्रॉडबैंड होता है हाई स्पीड इंटरनेट जो हमेशा चालू रहता है। इसके बाद ब्रॉडबैंड की बात करते हैं। ब्रॉडबैंड क्या होता है? ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो सामान्य डायल अप जैसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर करता है और हमेशा कनेक्टेड रहता है। इसमें स्पीड होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऑलवेज ये ऑन रहता है। डेटा, वॉइस, वीडियो एक साथ सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, सारा डेटा एक साथ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। घर में, ऑफिस में इसका प्रयोग किया जाता है ना। टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड होते हैं, DSL होता है, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इसमें डेटा ट्रांसफ़र होता है। केबल होता है, केबल टीवी, कोएक्सियल केबल का इसमें प्रयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स होता है, प्रकाश तंतु का इसमें फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संकेतों द्वारा हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है। वायरलेस होता है, बिना तार के माध्यम से वाईफाई या मोबाइल का जो नेटवर्क होता है। सैटेलाइट होता है, उपग्रह के माध्यम से जहाँ केबल नहीं होती है वहाँ सैटेलाइट के माध्यम से हम वाईफाई का प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही एक वाईफाई होता है, वैसे ही एक होता है लाईफाई। क्या होता है? लाईफाई, लाइट फिडिलिटी। क्या? लाइट फिडिलिटी एक वायरलेस संचार तकनीकी है जो दृश्य प्रकाश होता है उसके माध्यम से डेटा को भेजती है। डेटा प्रकाश संकेतों के द्वारा भेजा जाता है, लाइट सिग्नल के द्वारा डेटा भेजा जाता है। वाईफाई में और लाईफाई में कंपैरिजन करते हैं। वाईफाई और लाईफाई, है ना, पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, लाईफाई लाइट फिडिलिटी। टेक्नोलॉजी जो होती है इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं, रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं वाईफाई में, और लाईफाई में प्रकाश तरंगों का प्रयोग करते हैं, लाइट सिग्नल का प्रयोग करते हैं। माध्यम होता है इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करते हैं, इसमें विजिबल लाइट का प्रयोग करते हैं। स्पीड की बात होती है, वाईफाई की स्पीड कम होती है लेकिन लाईफाई की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सुरक्षा की बात करें तो वाईफाई कम सुरक्षित होता है और लाईफाई अधिक सुरक्षित होता है। रेंज की बात करें, वाईफाई की रेंज ज़्यादा होती है, दीवार को पार कर सकता है, लेकिन लाईफाई है इसकी रेंज कम होती है, दीवार को पार नहीं कर सकता है। इंटरफेरेंस होता है, इसमें सिग्नल ज़्यादा होते हैं तो सिग्नल क्लैश हो जाते हैं, लेकिन लाईफाई है इसमें सिग्नल कम होते हैं। उपयोग सामान्य इंटरनेट, घर में, ऑफिस में इसका प्रयोग करते हैं वाईफाई का, लेकिन लाईफाई का हॉस्पिटल में, एयरक्राफ्ट में, हाई सिक्योर एरिया में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। मल्टीप्लेक्सिंग होती है, ऐसी तकनीक होती है यानी कि एक ही रास्ते से कई सारी जगह पे हम डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें एक ही कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से एक साथ कई सिग्नल या डेटा स्ट्रीम को भेजा जाता है, यानी कि एक ही रास्ते से कई यूजर का डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, जिससे बैंडविड्थ का बेहतर उपयोग होता है, जिससे बैंडविड्थ का सबसे बेहतर उपयोग होता है। इसमें भी कई टाइप होते हैं जैसे कि FDMA, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस। एक होता है TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस। एक होता है WDMA, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस। एक होता है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सिस, है ना। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, फ्रिक्वेंसी की बात होगी तो इसमें फ्रिक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है, फ्रिक्वेंसी बैंड का। टाइम की बात होगी तो इसमें एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। वेवलेंथ की बात होगी तो इसमें वेवलेंथ का प्रयोग किया जाएगा।
कोड की बात होगी तो इसमें कोड का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। एफडीएमए यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, हर सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड दिया जाता है, सभी सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट होते हैं। उदाहरण जो होता है रेडियो, टीवी और ब्रॉडकास्ट, ठीक है। टीडीएम में इसमें अलग अलग सिग्नल को अलग अलग टाइम स्लॉट दिया जाता है, एक समय में एक सिग्नल भेजा जाता है, जैसे कि डिजिटल टेलीफोन सिस्टम। वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस की बात करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में इसका उपयोग करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में अलग अलग वेवलेंथ दिया जाता है, लाइट सिग्नल का इसमें प्रयोग होता है। फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क इसका एग्जाम्पल है। सीडीएमए की बात करते हैं, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, हर सिग्नल को एक यूनिक कोड दिया जाता है, सभी सिग्नल एक ही फ्रिक्वेंसी पर भेजे जाते हैं। उदाहरण जो होता है मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्किंग डिवाइस की। नेटवर्किंग डिवाइस का उपयोग सिग्नल की शक्ति बढ़ाने और कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि मॉडेम, राउटर, रिपीटर, हब, गेटवे, स्विच और ब्रिज, है ना। ये क्या क्या होते हैं हम इनकी बात करते हैं। मॉडेम की बात करते हैं। सबसे पहले मॉडेम क्या करता है, ये जो एनालॉग सिग्नल होते हैं उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है ना। तो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है, इसी को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉड्यूलेशन कहा जाता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। डिमॉड्यूलेशन क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना, यानी कि उल्टा। इंटरनेट से कनेक्ट करने में उपयोग होता है, स्पीड इसकी बीपीएस में मापी जाती है। कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि संचार माध्यम टेलीफोन लाइन केवल एनालॉग सिग्नल उत्पन्न करते हैं, ऐसे एनालॉग सिग्नल भेज सकते हैं। कौन, जो संचार माध्यम होती है टेलीफोन लाइन है ना। और जो कंप्यूटर होता है ये डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे कि ये पीसी है, यहाँ से डिजिटल सिग्नल गया, यहाँ मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, तो मॉड्यूलेटर क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, टेलीफोन लाइन हो जाएगी, है ना। टेलीफोन लाइन के बाद यहाँ डिमॉड्यूलेटर लगा होगा, टेलीफोन लाइन से जो एनालॉग सिग्नल आ रहा है उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और हमारे दूसरे पीसी में, दूसरे फोन में सिग्नल पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से मॉडेम वर्क करता है। इसके बाद राउटर की बात करते हैं। राउटर क्या करता है, राउटर जो नेटवर्क होता है उसको बांटता है। क्या करता है, बांटता है। नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन करता है। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस ये होती है, आईपी एड्रेस के आधार पर डेटा फॉरवर्ड करता है, ओएसआई लेयर से नेटवर्क लेयर में डेटा ट्रांसफर करता है, शॉर्टेस्ट पाथ से डेटा भेजता है, वाईफाई इसमें इनेबल करता है, वाईफाई को इनेबल करता है। राउटर का इस्तेमाल दो या दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है ना। दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए राउटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि राउटर है, ऐसे ये पीसी भी कनेक्ट है, ये पीसी भी कनेक्ट है, ये पीसी भी कनेक्ट है, ये नेटवर्क है, ये मॉडेम लगा हुआ है। तो जो राउटर है सभी में इंटरनेट भेजेगा, सभी में इंटरनेट भेजेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रिपीटर की। रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है, सिग्नल को बूस्ट करके या सिग्नल को और ज़्यादा इम्प्रूव करके, रीजनरेट करके आगे भेजता है। लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, पीसी है, यहाँ रिपीटर लगा है, उसके बाद जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की और ज़्यादा बढ़ जाती है। हब का प्रयोग क्या होता है, हब ये मल्टी पोर्ट रिपीटर होता है, इसमें कई सारे पोर्ट लगे होते हैं। हब ये है, इसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं और बहुत सारे कंप्यूटर इससे कनेक्ट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को जोड़ता है। हब डेटा सभी पोर्ट्स पर भेजता है, सभी पोर्ट्स पर डेटा भेजता है। नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है, ओएसआई लेयर पर काम करती है, ओएसआई लेयर को फिजिकल लेयर में कन्वर्ट करती है। गेटवे की बात करते हैं। गेटवे क्या होता है, ये डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स को जोड़ता है, डिफरेंट नेटवर्क को, यानी कि यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क है और इधर इंटरनेट है, तो इस तरीके से जो डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल होते हैं उनको जोड़ता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट ऑफ नेटवर्क ये होता है, ठीक है। गेटवे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों हो सकते हैं। स्विच की बात करते हैं। स्विच क्या होता है,
हब का एडवांस वर्जन होता है स्विच, है ना? इसको मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहा जाता है। जो स्विच होता है इसे मल्टी पोर्ट ब्रिज भी कहा जाता है ना? जो मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को भेजता है, ये इंटेलिजेंट डिवाइस होती है जो कि मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को भेजती है। ओएसआई लेयर को डेटा लिंक लेयर में कन्वर्ट करती है। डेटा ओनली स्पेसिफिक डिवाइस को ही भेजा जाता है, ठीक है? जहाँ हमें भेजना है वहीं पे भेज सकते हैं, अदर डिवाइसेस में नहीं भेजा जाता क्योंकि ये इंटेलिजेंट होता है, जहाँ भेजा जा सकता है वहीं पे भेजता है, ओनली स्पेसिफिक डिवाइस पर भेजता है। ब्रिज की बात करते हैं, ब्रिज क्या होता है? एक सिमिलर नेटवर्क होता है, लोकल एरिया नेटवर्क टू लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है। ये लोकल एरिया नेटवर्क है एक, ये दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, बीच में ब्रिज लगा हुआ है ना? तो इस लोकल एरिया नेटवर्क को इस लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ता है। डेटा फ़िल्टरिंग इसमें होती है और फॉरवर्डिंग करता है, ट्रैफ़िक कंट्रोल करता है और ओएसआई लेयर को डेटा लिंक लेयर से जोड़ता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो भी ये नेटवर्किंग डिवाइस थी उनको हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं बस, है ना? हमारी क्लास खत्म होने वाली है। नेटवर्किंग डिवाइस की समरी, जैसे मॉडेम होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलता है। प्रयोग करते हैं आईएसपी से कनेक्शन लेने के लिए घर में, ऑफिस में। राउटर क्या करता है? विभिन्न नेटवर्क को आपस में जोड़ना इसका काम होता है और उनमें सभी में डेटा पैकेट्स को रूट करना यानी कि भेजना, है ना? इसका प्रयोग करते हैं इंटरनेट को कई डिवाइसेस में शेयर करने के लिए। इंटरनेट को हमें 4 डिवाइस में भेजना है तो बीच में राउटर लगा देंगे, राउटर चारों डिवाइस में इंटरनेट को फॉरवर्ड कर देगा। स्विच की बात करते हैं, नेटवर्क में डिवाइसेस को आपस में जोड़ना मैक एड्रेस के आधार पर, ये काम होता है स्विच का। लोकल एरिया नेटवर्क में तेज और सुरक्षित डेटा ट्रांसफर किया जाता है। हब की बात करते हैं, एक साथ कई डिवाइसेस को जोड़ना, डेटा सभी पोर्ट्स पर भेजना, ये हब का काम होता है। सस्ता लेकिन कम इंटेलिजेंट होता है, कम उपयोग इसका किया जाता है। ब्रिज क्या करता है? एक लोकल एरिया नेटवर्क से दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ता है, दो समान नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ता है, छोटे नेटवर्कों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। रिपीटर की बात करते हैं, रिपीटर क्या होता है? जो कमजोर सिग्नल होते हैं उनको फिर से मजबूत बनाकर आगे बढ़ाता है। लंबी दूरी के नेटवर्किंग में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्सेस पॉइंट क्या होता है? एपी वायरलेस डिवाइसेस को नेटवर्क से जोड़ना एक्सेस पॉइंट होता है। वाईफाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गेटवे दो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को यानी कि प्रोटोकॉल को जोड़ता है। लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट या अन्य नेटवर्क से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल क्या होती है? नेटवर्क को अनाधिकृत एक्सेस और खतरनाक ट्रैफिक से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये हो सकती है। एनआईसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा देता है। हर डिवाइस में आवश्यक वायर्ड या वायरलेस नेटवर्क होता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो हमने नेटवर्किंग डिवाइस थी वो हमने पढ़ लिया है। अगर कोई भी कमी लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और ये वीडियो आपको कैसी लगे तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? और कोई डाउट हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।